Welcome back from the break. You're watching NewsX and I'm Asavri Jindal. Our top focus this hour, developments that have taken place in Maharashtra where tensions fled in central Nagpur following reports of a Quran desecration leading to violent clashes, arson and stone pelting incidents across multiple areas. Authorities confirmed injuries to at least 6 civilians and 3 police personnel, with security forces restoring to tear gas shelling and baton charges to disperse unruly crowds. The clashes follow growing demands for the removal of Aurangzeb's tomb. Now, the Vishwa Hindu Parishad, a Hindu nationalist organization, recently submitted a memorandum to Maharashtra's Chief Minister Devendra Fadnavis, arguing that the tomb symbolizes oppression. The group cited Aurangzeb's role in executing Maratha ruler Chhatrapati Sambhaji Maharaj and destroying Hindu temples. Similar protests have taken place in Nagpur and in the suburban Mumbai. Authorities are reviewing CCTV footage and other video clips to identify those involved, and an FIR is being registered. Joining us at this point of time is my colleague Deepak Vishwakarma. Deepak, you're there in Nagpur. What is the situation looking like at this point of time? Speak to locals and give us an understanding on what it is that they faced. देखिए, दो चीजें हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि जिस जगह पर ये पूरा मामला हुआ, जहां पर से बवाल शुरू हुआ, वहां पर पुलिस की जो व्यवस्था है वो और ज्यादा बढ़ा दी गई है। पहले वहां लोगों को आना जाना चालू था 144 सेक्शन लगने के बाद भी। अभी की स्थिति में वहां चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है। सभी के आने जाने पर इवन मीडिया की गाड़ी को भी ये कह दिया जा रहा है कि आप बाहर ही लगा दीजिए, आप अंदर खुद से चल के आ जाइए। तो समझा जा सकता है कि जो सिचुएशन है वो और ज्यादा क्रूशियल है। उनको भी आभास हो रहा है कि अभी मामला संभला नहीं है, इस वजह से इस तरह की स्थिति हुई है। लोकल से जो बात की गई, वहां से एक बात स्पष्ट निकल के आई कि ये जो पूरा मामला है, ये मामला एक दिन का नहीं है। ये प्लानिंग पहले से चल रही थी। पहले से चलने के बाद उसके बाद इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया एट प्रेजेंट सिचुएशन पे, पूरी प्लानिंग के बाद। All right, absolutely. Deepak, stay on with us. Meanwhile, viewers, take a listen to this report that my colleague has filed from Nagpur. आपने कहावत सुनी होगी, गड़े मुर्दे उखाड़ना, लेकिन यहाँ तो गड़ी हुई कब्र को तहस नहस करने की चर्चा छिड़ी। और चर्चा छिड़ने के बाद जहाँ मैं मौजूद हूँ, एक औड़ी चौक, यहाँ से तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर बलवा हो जाता है, आगजनी होती है, पथराव होता है, और तो और डीसीपी रैंक के अधिकारी को कुल्हाड़ी से मार भी दिया जाता है। 2 दर्जन से ज़्यादा लोग घायल होते हैं। लेकिन इस माहौल को यदि आप देखेंगे तो आपको नहीं लगेगा कि ऐसा कुछ हुआ है। आखिर ये जो 300 साल पुराना मामला था एक कब्र का, जिसका नाम था औरंगजेब, इसको तोड़ने की या इसको तहस नहस करने की क्यों ज़रूरत आन पड़ी, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। हम एक दुकान पर मौजूद हैं जहां इडली सांभर का लुत्फ उठाया जा रहा है। सही कह रहा हूं ना? आपका ख़त्म हो गया, पहले आप ही को डिस्टर्ब कर लेता हूं। ये जो 300 साल पुराना मामला है, आज इसकी चर्चा करना और चर्चा के बाद बलवा हो जाना, दंगा हो जाना, आप इसको सही समझते हैं या गलत समझते हैं? ये क्या है, सब अफवाह बहुत उड़ा रहे हैं। ये सब जहाँ भी जो कल शाम को जो दंगा हुआ, ये सब भाईचारा से लोग रहते हैं। लेकिन इसमें से कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि हम माहौल खराब करने की माहौल बनाते हैं। तो खराब किया गया माहौल खराब कर। ये भी है, जो 300 साल पुरानी कब्र को तहस नहस करने की बात हुई, आप इसको सही मानते हैं, गलत मानते हैं? ऐसी तो बात गलत ही है। गलत है। फिर आऊंगा आपके पास। एक बात बताइए, 300 साल पुरानी औरंगजेब की कब्र, 300 मतलब पर दर दज चर जितने भी नाना हैं, उनकी दादाओं की बात अगर करूं, उतनी पुरानी बात है ना? आप लोगों की भी कई पुश्तें, मेरी भी कई सारी पुश्तें। तो जो चर्चा हुई, ये चर्चा सही है कि गलत है? इस स्प्रेड में तो सर गलत ही है ये चर्चा, क्योंकि 300 साल पुराना तो खत्म ही हो गया। अभी जो पीढ़ी आगे वाली नहीं चल रही है, उसके बारे में सोचना चाहिए। 300 साल में तो सभी खत्म हो जाता है। और अपन वो मुर्दे निकालेंगे, गड़े गुर्दे, तो ये आपस वाला ही है, लड़ाई झगड़े वाला का। और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं है। आपके पास भी आऊंगा मैं। दादा, मुझे एक बात बताइए, 300 साल पुरानी बात, मुझे लगता है कई पीढ़ियां आपकी, कई पीढ़ियां हमारी, ये चर्चा छिड़नी थी।
हमने तो केवल इतिहास में पढ़ा है, ना हमारे बाप ने देखा ना हमारे दादा ने देखा औरंगजेब कौन है। ये इतिहास में पढ़ा था, उसका भी कोई इस समय पर इस माहौल में कोई विषय ही नहीं है। और ये नागपुर शहर एक शांत इलाका है, यहाँ पर सब मिलजुल करके रहते हैं, भाईचारे के साथ में रहते हैं। कुछ असामाजिक तत्व हैं जो इस बात को बढ़ावा दे करके माहौल, नागपुर शहर का जो माहौल है वो खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। आप पूरा खाने में मशगूल है। नहीं, आप ही से बात कर रहे नहीं, एक लाइन पर। हाँ। अरे पहले आप बताओ, 300 साल पुरानी बात, उस बात पे दंगा जायज है कि नाजायज है? एक लाइन का सवाल, जायज है कि नाजायज? नाजायज। गलत ठहरा? गलत ठहराते हैं। एक सवाल है मेरा, 300 साल, वही सवाल आपसे भी दोहराऊंगा, 300 साल पुरानी बात। उन्होंने बहुत शानदार बात कही कि हमारे बाप दादाओं ने भी किताबों में पढ़ा और हमको भी किताब की रद्दी मिल गई तो हमने भी पढ़ा। आज उस पे दंगा होना, इसके पीछे क्या नजर आता है, किसकी गलती है? मेरा कहना ये है कि इन बीती हुई बातों को दोहरा के कुछ फायदा है नहीं। जो अच्छा चल रहा है उसको अच्छा रहने दो, शांति से रहो। वादावाद करके मतलब क्या है? और ये सब चीज़ों से हासिल क्या होने वाला है? क्या हासिल होने वाला है? इसको क्या है, राजनीतिक कारण दे देते हैं, राजनीतिक लोग भड़का लेते हैं, ये करते हैं। राजनेता लोग भड़काते हैं। मुझे जहां तक याद कर रहा हूं, अबू आजमी का एक बयान, फिर योगी आदित्यनाथ, फिर देवेंद्र फडणवीस, ये एक परिपाटी चल गई और एक लंबा चल दिया कि हाँ अब इस पे दंगा हो गया। तो ये वही वजह है और कोई वजह नहीं है? और कोई वजह नहीं है। ये इसके क्या है, पब्लिक को शांत रहने दो, वातावरण खराब करके कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे राजनीति के कारण पब्लिक झगड़ा करे, एक में को मारे, सब अपने भाई बहन सब अपने ही है। लेकिन राजनेताओं की वजह से ये सब चल रहा है, ये दूसरा क्या है? और कुछ नहीं है। बहुत और क्या है? शानदार। सर एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, 500 मीटर की दूरी पे, यहाँ तो चहल पहल अच्छा दिख रहा है, वहाँ जब जाता हूँ तो ऐसा लगता है कि किसी चीज़ का कोई मातम है। इसके पीछे की जो वजह है आपको भी पता है। ये जो हुआ है इसको आप सही ठहराते हैं या गलत? औरंगजेब की चर्चा के बीच इस तरह का दंगा होना था कि नहीं? नहीं, मेरे हिसाब से तो गलत है। ये किस लिए गलत है? क्योंकि देखो आज से 300 साल पहले का ये मुद्दा है और इसको आज जो है निकालने से कोई फायदा नहीं है। और देखो कब्र की जगह है, सीधी सी बात है, कब्र की जगह है। मेरा तो कहना यह है जिसका जो मजहब है वो रहने दो, भाईचारे से रहो, सीधी सी बात, भाईचारे से बस। बहुत शानदार आपने बात कही। एक सवाल मेरा आपसे भी है, आप जितना चहल पहल में भी खुले से खा रहे हैं, 500 मीटर दूर पुलिस लाठी लेके भांज रही है कि जाओ 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 जाओ, इसके पीछे की वजह आपको पता ही है। नहीं, मैं यहाँ का लोकल हूँ, पर अभी 300 सालों से यहाँ पे पूर्ण भावपूर्ण वातावरण है। मुझे 300 सालों से यानी दोस्ती वाला, याराना वाला ये वातावरण कैसा क्रिएट हो गया अभी तक पता नहीं है सब चीज़ों में। तो यकीन नहीं हो पा रहा है कि ऐसी चीज़ें नागपुर में हो सकती है करके। लेकिन हो गई। हम मार्केट जाते, वो आते हमारे इधर, सब यानी अच्छा था। मतलब आपका ये कहना होना नहीं था? कहीं बिलीव, यकीन नहीं हो पा रहा है ये सब चीज़ें होके यहाँ देख के, ये सब चीज़ें कैसी क्या हो गई हमारे नागपुर में। तो सर शहर नहीं है मेरे हिसाब से। तो मैं अपनी लाइफ का एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, नागपुर जैसा शहर नहीं है। यहाँ पे बहुत अच्छे से लोग बहुत सुख शांति से रहते हैं। ये क्या है, जानबूझ के लोग दंगा भड़काने वाले, राजनीतिक वाला काम। आता हूँ, एक दादा और हैं, देखिए प्लेट धो रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन इनको ज्यादा जानकारी। दादा वहाँ थोड़ी दूर दंगा हुआ है, आपको जानकारी है उसकी? नहीं, उनको, हम तो उधर रहते, इधर नहीं रहते। आपको जानकारी नहीं? 2 जून की रोटी का पूरा प्रयास है, दंगा हो रहा है, क्या हो रहा है कुछ नहीं। दुकान नहीं बंद होनी चाहिए, और यदि आज दुकान यहाँ कुछ होता, बंद होती, तो पेट पर लात लगती और कुछ नहीं हासिल होता। आप यहाँ पर चहल पहल के बीच खड़े हैं, लेकिन थोड़ी सी दूर स्थिति खराब है। आपने खुद कहा जल्दी ले लीजिए, यहाँ पर भी वही स्थिति दिख रही है। मुझे एक बात बताइए, आप तो तमाम समय से दुकान लगा रहे हैं, मेरे को लग रहा है परिवार से पीछे से चला आ रहा, कभी ऐसी स्थिति नागपुर में दिखी है? नहीं सर, इसके पहले देखे नहीं हमने स्थिति, और एकदम से मालूम पड़ा कि 144 धारा लगी है, तो हमको भी डर लगा है कि मन में कि दुकान लगाए ही ना लगाए। अभी तक तो कोई आया ही नहीं, और अभी जहाँ से देखो 100 मीटर की दूरी पे सबको बंद कराया है। बंद कराया गया? हाँ। मतलब आप भी थोड़ी देर बाद निकल जाओगे? हाँ, बस हम भी निकल जाएंगे, क्योंकि डर की स्थिति है, हम भी क्या करेंगे। डर की स्थिति है, और इस डर की स्थिति में 2 जून की कमाने निकले हैं। लेकिन चर्चा क्या है कि 300 साल पहले औरंगजेब मर गया था, उसकी कब्र हटा दो, और नहीं हटाओगे तो दंगा हो जाएगा, जो हो चुका है।
2 दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। डीएसपी रैंक के अधिकारी को कुल्हाड़ी लग चुकी है, आगजनी हो चुकी है, पत्थरबाजी हो चुकी है। लेकिन यहाँ स्थिति थोड़ी सामान्य दिखती है, लेकिन डर का माहौल, डर का वातावरण यहाँ नजर आ रहा है। इस समय सहयोगी महावीर साहू और जगजीत सिंह के साथ दीपक विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज़, नागपुर। All right, NewsX has spoken to some local residents of the area who recount the details of the clash. Listen in. सौदार्यपूर्ण ये पूर्ण इलाका है, सब शांतिपूर्ण इलाका है, और जो कल की घटना हो गई ये कुछ अनोखी घटना हो गई। ये होना नहीं चाहिए था, क्योंकि इस 50-60 साल में हमने ऐसी घटना नहीं देखी। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब बातें हैं एक धर्म के नाम पे या ये इसके नाम पे, इतनी बड़ी चीज़ें होके इसमें नुकसान सभी का है ना। जो डेली मर्रा में जो काम करने वाला आदमी है, जो जाने वाला है, तो वो सब इसमें सफ़र हो रहा है ना। शुरुआत ये थी कि सवेरे से प्रोग्राम चल रहे थे, 11-12 के बीच में कुछ जलाया गया यहाँ पे, और उसके बाद भी शांत था। और 6:30 बजे के बाद में जैसा हो गया है, तो आपको सबको पता ही है कि क्या क्या हो गया है। यहाँ तो चौक को हमको जाने के लिए जगह नहीं थी। ये मतलब जो हुआ वो होना तो नहीं चाहिए था वैसे देखा जाए तो, लेकिन अभी अगर हो रहा है तो उनके इमाम लोग जो थे, वो जो स्पीकर देख पा रहे हो आप ऊपर में, सब स्पीकर से मस्जिदों में बताया जा रहा था कि शांत रहिए, लेकिन वो उनके धर्मगुरु का भी नहीं मान रहे थे, तो पुलिस का क्या ही मानते। ये मुद्दा था, तो उनको भी समझदारी दिखानी चाहिए थी। जो दूसरा गुट था उन्हें, हमारे लोग तो शांति थे, बाकी जितना कुछ भी था वो समझदारी से और बातचीत से सुलझाया जा सकता था। नहीं, हम मौजूद तो नहीं थे, लेकिन अभी ये औरंगजेब की कब्र, ये इसकी क्या ज़रूरत है। अभी देश में चरम सीमा पर महंगाई है, कुंभ में जो चेंगरा चेंगरी हुई, उससे मूलभूत मुद्दों से हटकर ये बेकार के काम नहीं होना चाहिए, ये काम नहीं होना चाहिए। कल रात को ना मैं ट्यूशन से आ रहा था, तब यहाँ पे ना तब झगड़े चालू थे और कोई सुनने में तैयार नहीं थे। और उधर जाके पता चला, फिर वहाँ पे गाड़ी जला रहे थे, और उस साइड में ना वो जेसीबी के साथ वहाँ पे पूरे फोड़ डाले उधर, और उतना ही पता था। पोस्टर जलाए थे हाँ, वहाँ पे कार्यक्रम के टाइम। यहाँ पे कल दंगे हुए थे, वो एक मुगल राजा की वो कब्र के लिए हुए थे। वेरी फ्रैंकली, ये 300 साल पुराना मामला है, बार बार निकालना अच्छा भी नहीं है। इग्नोर करना क्या अच्छी बात नहीं है, दुर्लक्ष्य करना सबसे बड़ी बात है। हो रहा है होने दो। और हमारे जो ऊपर राजनीतिक है, उन्होंने भी इसको लोगों को समझाना चाहिए।